कांग्रेस में डरपोक नहीं निडर लोगों की जरूरत है। जी हां, आप ठीक सुन रहे हैं। कांग्रेस सांसद और नेता राहुल गांधी को आजकल ऐसे ही नेताओं की तलाश है। उन्हें तो ये भी लग रहा है कि जो कांग्रेस छोड़कर गए हैं वो सब आरएसएस से डरते हैं और जो अब कांग्रेस में हैं वे सब निडर हैं। राहुल गांधी का ये बयान आने के बाद सियासत गर्म है और अब तो राहुल के साथ कांग्रेस के अन्य नेताओं को भी यही लग रहा है। और बहुत सारे लोग हैं जो डर नहीं रहे कांग्रेस के बाहर है, वो सब हमारे, उनको अंदर लाओ। और जो हमारे यहाँ डर रहे हैं उनको बाहर निकालो। चलो भैया जाओ, आरएसएस के हो जाओ, भागो, मजे लो। नहीं चाहिए, हमें निडर लोग चाहिए। ये हमारी आइडियोलॉजी। कांग्रेस का जो डीएनए रहा है वो निडर का रहा है। महात्मा गांधी के नेतृत्व में आजादी की लड़ाई लड़ी गई, तो वो लोग, वो योद्धा इकट्ठे हुए थे जो अंग्रेजों से डरते नहीं थे। लेकिन कुछ लोग वहाँ ऐसे भी थे जो डरे। इस तरह के लोग आज भी हैं जो मोदी सरकार और संघ से डरते हैं, माफी मांगते हैं, उसके में हम चले जाते हैं। बीते साल में कई नेताओं ने कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी का दामन थामा है, जिनमें राहुल गांधी के नजदीकी ज्योतिरादित्य सिंधिया भी हैं। तो क्या राहुल का निशाना उन पर है? लेकिन इस बयान के बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। देखो, राहुल गांधी करते हैं जुमलों की राजनीति। कांग्रेस में जिस व्यक्ति को सिद्धांतों की राह पे चलने से रोका गया, उन्हें सबने कांग्रेस छोड़ी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, आचार्य कृपलानी, चक्रवर्ती राजगोपालचारी, चौधरी चरण सिंह, मोरारजी देसाई, बिजू पटनायक, बाबू जगजीवन राव, पी चिदम्बरम, आप देख सकते हैं, करुणाकरन, जगमोहन रेड्डी, ये सब कायर थे। आपको शर्म आनी चाहिए, इतने बड़े बड़े लोगों का अपमान आपने किया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने अपने स्वाभिमान की खातिर उसी तरह से पार्टी छोड़ी जिस तरह से सुभाष चंद्र बोस से लेकर जगमोहन रेड्डी तक लोगों ने पार्टी छोड़ी। राहुल गांधी का बयान ऐसे दौर में आया जब कुछ राज्यों में आने वाले वर्ष में चुनाव होना है। तो क्या कांग्रेस को फिर इस बात का डर सता रहा है या राहुल आरएसएस का नाम लेकर अपने लोगों को नसीहत दे रहे हैं? अब सियासत में इसी के मायने ढूंढे जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। डरेगा तो भागेगा। एनडी एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज सैनी। इस पर बात करेंगे, उससे पहले डाल लेते हैं कुछ खास बिंदुओं पर निगाह। क्या 6 राज्यों में चुनाव से पहले राहुल गांधी को पार्टी में भीतरघात का डर? क्या राहुल गांधी कांग्रेस छोड़ रहे नेताओं को रोकने की कर रहे कोशिश? क्या राहुल गांधी के बयान के बाद नेताओं को पार्टी से किया जा सकता है बाहर? कांग्रेस छोड़ने वाले नेताओं के नाम गिनाकर क्या राहुल गांधी ने दिखाया आईना? चलिए, तो ये बड़ा एक अलग तरह का बयान है और राहुल गांधी इन दिनों कह रहे हैं कि जो लोग भारतीय जनता पार्टी छोड़कर जा रहे हैं वो चले जाएं और जो लोग कांग्रेस छोड़कर जा रहे हैं वो भी चले जाएं। लेकिन कांग्रेस से छोड़कर जाने वालों के लिए वो कह रहे हैं कि जो जा रहे हैं वो जाएं, डरने वाले हैं, वो डरपोक हैं, हमें उनकी जरूरत नहीं है, जाएं वो आरएसएस के साथ, बीजेपी के साथ। तो इसके क्या मायने? क्या अंदर ही अंदर राहुल गांधी को कुछ और डर लग रहा है या फिर जितने लोग गए वो सब डरने वाले थे, डरपोक थे? क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम का जिक्र भी किया। वो दरअसल एक जगह अपने ही लोगों से बात कर रहे थे, कुछ कांग्रेसियों से जो इस समय सोशल मीडिया देख रहे हैं, उनको बता रहे थे और बताते बताते उन्होंने अपना डर भी बता दिया। अब डर किसका है? राहुल गांधी का डर है, कांग्रेस का डर है, या डर इस बात का है कि और लोग ना चले जाएं क्योंकि आने वाले दिनों में चुनाव होना है? या वास्तव में लोग डर के जा रहे हैं, अपने घर को बचाना चाहते जैसा वो कह रहे थे? ऐसी कई तरह की चर्चाएं हैं, लेकिन मौका जरूर बीजेपी को मिला है। बीजेपी ने तो स्वतंत्रता सेनानियों के नाम गिना दिए, सुभाष चंद्र बोस के नाम गिना दिए, इस तरह कई लोगों के नाम सामने रख दिए। जवाब भी कांग्रेस के पास होगा कि आखिर इसकी सच्चाई क्या, ये नसीहत है या डर? चलिए आज इसी को समझते हैं। मेरे साथ 3 मेहमान जुड़ रहे हैं। ब्रजेश पांडे जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। ब्रजेश जी, आपका बहुत स्वागत है। साथ ही आलोक संजर जी हैं, पूर्व सांसद, आपका भी बहुत स्वागत है। और संदीप पौराणिक जी मेरे साथ जुड़ेंगे।
संदीप जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सवाल यही है ब्रजेश जी कि आखिर ये सब क्या डर किस बात का, ये नसीहत है या पार्टी के भीतर का डर सता रहा है राहुल गांधी को? चलिए मैं लौटूंगा। जी आलोक जी, ये जो बयान ऐसे दौर में आया है जब कुछ राज्यों में चुनाव भी होना है, लेकिन ये भी सच है कि कई बार ऐसी खबरें आती रही है कि यदि अपने घर बचाना है, अपने बाकी चीजें बचाना है तो आप भारतीय जनता पार्टी में चले जाइए। तो राहुल गांधी का इशारा इसी तरफ? राहुल गांधी जी ने जिस परिप्रेक्ष्य में कहा है, तो मुझे लगता है कि वो स्वयं डरे हुए हैं, और इसलिए भी डरे हुए, उन्होंने कहा निडर मेरे पास रहें, कांग्रेस में रहें, लेकिन निडर में भी डर है, ये भी उनको डर है कि कौन निडर है और कौन निडर नहीं है। और वस्तुतः यदि हम विचार करें तो अभी G23 सारे नेता इकट्ठा हुए, जो हम सबको पता है, तो वो लोग भी डरे हुए थे कि राहुल गांधी दोबारा से कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ना बन जाए, क्योंकि उनको मालूम है कि जो नैया का खिवैया है वही नैया को डुबोने में लगा हुआ है। अब लेकिन चूंकि अपने आप को जीवित रखना है तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, तो उसी तारतम्य में उनका ये बयान है। यदि उन्होंने आरएसएस को समझा होता, आरएसएस की परिभाषा को समझा होता, तो मुझे लगता है उन्होंने ये बयान ना दिया होता। आरएसएस कोई राजनीतिक संगठन नहीं है, वो एक विचारधारा है, और विचारधारा को लेकर काम कर रहे हैं कि तेरा वैभव अमर रहे, मैं हम दिन चार रहे ना रहे। और यदि इस विचारधारा को लेकर यदि काम कर रहे हैं, राष्ट्र के लिए यदि काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर कोई भी प्रश्न खड़ा ही नहीं होता है। लेकिन जहाँ तक सवाल भारतीय जनता पार्टी का है, वो राजनीतिक दल है। अब हमारे सिद्धांत, हमारी नीतियाँ, हमारे विचार यदि किसी को अच्छे लग रहे हैं, और यदि वो कह रहा है कि हम आपके इस विचार के माध्यम से राजनीति करना चाहते हैं, इस सिद्धांत के रास्ते पर हम चलना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि आपने डरा भी तो बहुत दिया, बहुत सारे लोग आपके साथ आ गए। अब आपने मध्य प्रदेश की सरकार बनाई। मैंने कहा ना कि यदि जैसी जिसकी दृष्टि उसकी वैसी सृष्टि, यदि वो डर के आए हैं तो डरते ही रहेंगे। लेकिन यदि राष्ट्र के विकास में, राष्ट्र की वैभव के लिए, एक विचार के लिए काम करेंगे तो कोई डर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में बस, अब वैसे तो हम छात्र राजनीति करते हुए आए, तब से हम सुनते हुए आ रहे हैं कि कांग्रेस के लोग ही बोलते थे यार ये कमल छाप कांग्रेस ही है। तो जब कमल छाप कांग्रेस ही है, वो कांग्रेस ही है लेकिन कमल छाप है, तो कहीं ना कहीं वो विचारधारा के नजदीक है। उसको लगता है ठीक है मैं कांग्रेस में मेरे काम करता हुआ आ रहा हूं, लेकिन विचारधारा ये ठीक है। तो क्यों ये ऐसा विषय निकला? कांग्रेस के ही लोग बोलते हैं कमल छाप कांग्रेसी अपने मित्रों को, तो आप कितनों को निकालोगे? यदि कमल छाप कांग्रेसी आप निकाल दोगे तो मुझे लगता है फिर कांग्रेस बचेगी ही नहीं। और डर किस बात का डर, किसको डरा रहे हैं? ब्रजेश पांडे जी, ये क्या है? डर किस बात का है? नसीहत दे रहे हैं या पार्टी के अंदर ही डर सता रहा है? देखिए, बहुत साफ बात है। राहुल गांधी जी इस देश के, संपूर्ण भारत के युवाओं के, और हम समझते हैं देश की राजनीति के पहली पंक्ति के प्रखर राजनेता। उन्होंने जब 3500 लोगों के साथ, पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ, सोशल मीडिया के लोगों के साथ अपने को एड्रेस किया, तो उन्होंने उस चीज को कहा जो उनके अंदर के व्यूज थे। और ये डेमोक्रेसी के अंदर, ये भारत का संविधान 19(1)(a)(b)(c) इस तरह की अनुमति देता है कि आपको बोलने की स्वतंत्रता है। निश्चित रूप से राहुल जी ने उस चीज को बोला। राहुल जी ने उन कार्यकर्ताओं के अंदर उस चीज का अगर कोई भय है, जिसको लेकर के अगर वो आरएसएस से लड़ने में डर आ रहा है, या बीजेपी से लड़ने में क्षेत्रीय लेवल पे कोई डर है, या कोई किसी तरह का भ्याक्रांत, उसके लिए उन्होंने इस बात को किया। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने निष्पक्ष पराकाष्ठा पात किया और सत्येंद्र सिंह तोमर सरी के मंत्री ने इस पर बयान दिया, ये गलत बात है। आप कल तक कांग्रेस में थे, कांग्रेस की सरकार में मंत्री थे, कांग्रेस की सरकार को अपनी मातृ संस्था कहते थे, माँ से बड़ा मानते थे, और आज आप उसी माँ की पेट में चूरा भोगने की बात करते हैं। गलत संस्कृति, ये संस्कृति भारतीय जनता पार्टी में किनको नहीं होनी चाहिए। वैसे भी भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती नहीं, और जो करती है वो कहती नहीं। इनका संस्कार अलग है, इनकी संस्कृति अलग है। लेकिन आपका कप्तान ही ये कहेगा, हालांकि अभी तो वो कप्तान है नहीं, अब पता नहीं बनेंगे कि नहीं, पर कप्तान ही ये कहे, पूर्व कप्तान वर्तमान में, जैसा आपने भी कहा कि हम सब उनके पद चिन्हों पर चलने वाले लोग हैं, कांग्रेस के एक ऐसे युवा नेता है, और भारतीय जनता पार्टी कहती रहती कि उन्हीं के पद चिन्हों पर कांग्रेस चलती रहे। पर सवाल ये भी है कि क्या डर है ये, और डर यदि है, यदि कप्तान खुद जब एड्रेस करे अपने लोगों को और ये कहे कि जिनको जाना है चले जाइए, तो फिर ऐसे में तो स्थिति विकट हो जाएगी। देखिए, राहुल गांधी जी ने
अपने कार्यकर्ताओं को उसमें, क्योंकि यूथ कांग्रेस के, NSUI के, हम जैसे करीब पूरे देश के 35-3600 कार्यकर्ता उनसे जुड़े थे लैपटॉप के माध्यम से। सोशल मीडिया में उन्होंने कहा कि अगर आपको स्थानीय स्तर पे कार्य करने में डर लगता है, अगर आपको लगता है कि आप RSS से नहीं लड़ सकते हैं, आप भारतीय जनता पार्टी से नहीं लड़ सकते हैं, तो फिर क्या मतलब रह गया आप एक राष्ट्रीय पार्टी के कार्यकर्ता होकर, पार्टी के वरिष्ठ नेता होकर के, जमीनी नेता होकर के आप अगर डरेंगे तो कैसे काम चलेगा। उन्होंने एक कांग्रेस परिवार के मुखिया के रूप में ये बात किया, और हम समझते हैं कि ये उनका दायित्व बनता है, क्योंकि देखिए जो राजा होता है, अगर वो अपने सेना नायकों को, अपने सेनापतियों को या अपने सिपाहियों को उनके अंदर जोश पैदा नहीं करेगा, उनके अंदर जुनून पैदा नहीं करेगा, शिद्दत नहीं पैदा करेगा, तो कैसे जाकर के ये हमारे युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता RSS की और BJP की तरह से लड़ सकेंगे। तो कांग्रेस की राजा है या कप्तान है? अब राजा कहिए या राज्य कप्तान कहिए, शब्द की पर्यायवाची कुछ भी कह दीजिए, लेकिन कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, पार्टी के सर्वोच्च नेता हैं, और वो सीधे तौर से नहीं आए, सांसद बनने के बाद वो जनरल सेक्रेटरी थे, फिर उपाध्यक्ष बने, फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, ये बात सही है जी। संदीप पौराणिक जी, ये डर है या नसीहत है? मनोज जी, दोनों चीजें ये मान के चलिए। आने वाले समय में जैसे आपने कहा कि 6 राज्यों के चुनाव है, बीजेपी वो राजनीतिक दल है, आज की तारीख में स्वीकारना पड़ेगा कि उसकी तरफ तमाम राजनीतिक दलों के लोग भागते हैं। आप कुछ भी कह सकते हैं, चाहे वो राजनीतिक लाभ के लिए जा रहे हैं, चाहे कोई कहता है सेवा के लिए जा रहे हैं, सबके अपने तर्क हो सकते हैं। लेकिन यह बात बिल्कुल सही है कि बड़ी संख्या में लोग पलायन कर रहे हैं राजनीति में। आने वाले समय में यह आशंका है कि फिर पलायन हो सकता है लोगों का। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में चुनाव है, कांग्रेस बहुत कमजोर स्थिति में है, और अगर ये लोग और पलायन कर जाते हैं तो लगभग कांग्रेस बहुत ना के बराबर हो जाएगी वहां। तो आप अपने लोगों में एक साहस कैसे पैदा करेंगे, उनमें एक ये ताकत कैसे पैदा करेंगे कि हमें लड़ना चाहिए। जब हम अपने परिवार के सदस्य को कहते हैं आप बहुत निडर हैं, आप बहुत ताकतवर हैं, तो वो उत्साहित हो जाता है आदमी। खिलाड़ी की आप प्रशंसा करते हैं कि आप बहुत अच्छा खेलते हैं, आप पिच पे जाएंगे, बहुत रन बनाएंगे, तो ये नसीहत के साथ साथ उसके अंदर उत्साह भरने की कोशिश है। और राजनीतिक दल ये चाहता है कि हमारा कार्यकर्ता उत्साहित रहे, वो पार्टी के लिए काम करे। दूसरी तरफ ये बात बिल्कुल सही है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस इस बात से डरी हुई भी है कि कहीं पलायन ना ज्यादा हो जाए तो पार्टी बड़े संकट में आ जाएगी, जैसा मध्य प्रदेश में हुआ था कि पलायन के चलते सरकार ही यहां से चली गई। तो उन लोगों को जो पलायन कर रहे हैं उनको डरपोक कह के आप अपने साथियों को उत्साहित करते हैं और उन्हें बताते हैं कि आप निडर हैं। ये कोशिश है राहुल गांधी की। जी जी बिल्कुल, लेकिन ये कोशिश कितनी कामयाब होगी, खैर। आलोक जी, मेरा ऐसा मानना है कि कांग्रेस मित्र ही कहते हैं हाँ, कि पलायन किसने नहीं किया। राहुल गांधी ने ही तो पलायन कर लिया, केरल चले गए, तो डर था कि नहीं था? ये प्रश्न हमारे सबके सामने है। यदि उनको डरना होता तो वो वहां से लड़ते, लेकिन ना वो जनता का दिल जीत पाए, ना चुनाव में जीत पाए, और इसलिए सेफ सीट जाके उन्होंने पकड़ी, और फिर वहां भी गए तो वहां पे भी कांग्रेस की दुर्गति हो गई। तो अब चूंकि वो अभी यही समझ में नहीं आता है कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कि नहीं है। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है तो किस हैसियत से लोगों को सलाह दे रहे हैं, किस हैसियत से उनको नसीहत दे रहे हैं, कब समझ में नहीं आता। कभी कहते हैं सोनिया गांधी जी रहेंगी, अब प्रियंका गांधी का नाम आ गया। और ये एक बहुत बड़ा उदाहरण मैं आपके सामने देता हूँ, जो अभी चर्चा का विषय चल रहा है। पंजाब में सिद्धू को लेकर बड़ी पशोपेश की स्थिति बनी हुई है। हम सुनने में आया कि उनके प्रदेश के अध्यक्ष बन जाने वाले हैं। तो सोनिया गांधी चाहती हैं कि वो प्रदेश अध्यक्ष बन जाए, राहुल गांधी चाहते हैं वो बिल्कुल ना बने, प्रियंका जी का अपना तीसरा है। तो जब परिवार में 3 लोगों के ही तीनों के अलग अलग मत हैं, तो ऐसी स्थिति में सामने हमारे कैसे निर्णय आएगा? सिर्फ और सिर्फ हम यदि अपने कार्यकर्ताओं को भ्रमित करने का काम वो कर रहे हैं कि भाई ठीक है, आप अपनी विचारधारा को इतना मजबूत करो। आपको अपने आप को तो मजबूत करते नहीं, आप RSS का नाम ले लेते हो। RSS कोई राजनीतिक दल नहीं है, RSS एक विचार के लिए काम करता है। तो लोग आपको लग रहा है कि RSS की विचारधारा से प्रभावित होकर लोग निश्चित रूप से मनोज भैया, मैं कह रहा हूं उनको, राहुल गांधी जी को भी कह रहा हूं, एक बार वो चिंतन तो करें। हो सकता है उनको भी लगे कि मैं सही रास्ते पे आ जाऊंगा। देखिए, कांग्रेस विचार नहीं है। कांग्रेस के जो रथ में है ना, जो घोड़े लगे हुए हैं वो अलग अलग दिशा में दौड़ रहे हैं, और जब अलग अलग दिशा में जब घोड़े दौड़ेंगे तो रथ कहीं आगे बढ़ेगा क्या? क्योंकि एक ही रथ में जुटे हुए हैं, तो रथ वहीं का वहीं खड़ा हुआ है। और आप इसलिए देखो, जहां
पूरे देश में कांग्रेस की कभी क्या स्थिति थी और आज उनके गढ़ रह रहे हैं। सिर्फ कारण यही है कि उनमें अंतर जो है विरोध बहुत सारा हुआ है। अब कांग्रेस के नेता जो राज्यसभा में जितने लोग थे वो सब यूनाइट हो गए, और आज ये बता दीजिए आपकी लोकसभा में कांग्रेस के नेता कौन है, और राहुल गांधी जी भी हो तो फिर कहां से आए। तो ऐसी स्थिति जब बनेगी किसी दल की तो फिर वो अपनी कमजोरियों को छुपाने के लिए इस तरह के बयानबाजी करेंगे। ये सामने स्पष्ट हमको दिखाई दे रहा है। डर ब्रजेश जी बहुत सारे हैं। आज गुलाम नबी आजाद भी आए थे भोपाल, लेकिन वो कांग्रेस की सीढ़ी नहीं चढ़े, तो इसमें भी डर दिख रहा था क्या ब्रजेश जी? जी बोले। आलोक संजर जी की बात का जवाब भी दीजिएगा, और मेरा ये सवाल भी है कि डर, जैसा कह रहे थे आलोक जी कि राहुल गांधी तो इस बात से भी डर गए कि यदि मैंने 2 जगह से चुनाव नहीं लड़ा तो फिर दिक्कत खड़ी हो जाएगी, अपना मैदान छोड़ गए वो केरल में चले गए। और डर आज एक और दिखा कि गुलाम नबी आजाद भोपाल आए पर आपकी भारतीय कांग्रेस की सीढ़ी नहीं चढ़े। मुझे आश्चर्य लगता है। आलोक संजर साहब हमारे साथ रेलवे की जोनल कमेटी में मेंबर रह चुके, बड़े सम्मानीय व्यक्ति हैं और मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूँ। लेकिन शायद ये इस चीज को भूल जाते हैं कि आदरणीय राहुल गांधी जो है वो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर हैं, कांग्रेस इलेक्शन कमेटी के मेंबर हैं, और आपके यहाँ के अगर पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राजनाथ सिंह जी या जो भी आपके यहाँ पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, अगर वो पार्टी हित में कोई बात कहेंगे तो उसका डेजिग्नेशन एज ए फॉर्मर प्रेसिडेंट तो लिया ही जाएगा, उनका वर्जन लिया ही जाएगा। राहुल जी यूथ कांग्रेस संगठन तय करता है कि भले ही आप पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हो, लेकिन आपको संगठन से तय करके आपको भेजा जाता है। मैं भी जैसे पूर्व जिलाध्यक्ष रहा हूं, लेकिन मैं अब जिलाध्यक्ष नहीं हूं, लेकिन पार्टी मुझे यदि किसी काम के लिए भेजती तो जाता हूं, अपने मन से नहीं जाता, ना मैं अपने मन से नसीहत देता हूं। ये अंतर है भाजपा और कांग्रेस में। जी संजय साहब, दोनों ही पार्टियों की विचारधारा अलग है। मैं आपसे वही निवेदन कर रहा हूँ, दोनों पार्टियों की वर्किंग स्टाइल अलग है। देश की आजादी की लड़ाई से लेकर देश के सबसे बड़े कंट्रीब्यूशन में 70 साल देश में कांग्रेस पार्टी ने राज्य किया, उसका अपना बाइलाज है, आपकी पार्टी का अपना बाइलाज है। आपके यहाँ संगठन सर्वोच्च होता है, संगठन ने जो कह दिया उसका मैं सम्मान करता हूँ, पूरे पार्टी के लोग आपका सम्मान करते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि राहुल गांधी जी को यूथ कांग्रेस ने, एनएसयूआई ने अपना चीफ गेस्ट बना करके सब आपको एड्रेस करना है इस पूरी बैठक में। लेकिन 70 साल बाद भी डर सता रहा है, ये भी तो एक बड़ी बात है। 70 साल बाद यदि ये एड्रेस करना पड़े कि आपको डरना नहीं है, निडर है, तो आप 70 साल में लोगों को डर दूर ना कर पाए। किस बात का? राहुल जी ये बता रहे हैं कि जो हमारा कार्यकर्ता है, जो हमारा मैदानी वर्कर है, जैसे हमारे पौराणिक साहब कह रहे थे, वो एक संदेश भेजना चाह रहे हैं कि देखिए, आपको देश में अगर अपोजिशन की पार्टी से लड़ना है और आपके मन में किसी तरह का भय है, किसी तरह का कौन है, तो फिर कैसे आप लड़ सकेंगे? हर एक हम समझते हैं प्रमुख पार्टी प्रमुख या पार्टी का वरिष्ठ नेता अपने कार्यकर्ताओं को यही नसीहत देता है, और ये नसीहत गलत नहीं है। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने उसका पूरे के पूरे उनके स्टेटमेंट का और यूथ कांग्रेस के संवाद का जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने प्रोटेक्शन किया है, हम समझते हैं जिस तरह से उन्होंने प्रचारित किया, ये गलत है। आपके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर जेपी नड्डा साहब कुछ बोलते हैं तो हमारी पार्टी उसको भी सुनेगी, सुनना चाहिए, होता होना बड़ी बात है। यही तो है ना ब्रजेश, यदि कोई पार्टी का अध्यक्ष, यदि जेपी नड्डा साहब भी ये बोलने लगे कि आपको जो डर रहे हैं वो चले जाए, शब्दों का तो खेल है, लफ्जों का खेल है, और उससे फिर बहुत सारी चीजें बिगड़ बन जाती है। अपमान है ये तो। जी नहीं, ये कोई अपमान नहीं है। हम अपने कार्यकर्ता के, अगर मैं अपने जिला का अध्यक्ष हूँ, सपोज कीजिए, और मैं अपने जिले में मीटिंग लिया और कार्यकर्ताओं को उत्साहित नहीं करूंगा तो पड़ोसी आज उत्साहित नहीं करेगा। वो उत्साह करना कैप्टन का काम है। और अभी भी कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी जी हैं, राहुल गांधी जी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं और सभी कांग्रेस की बड़ी कमेटियों के मेंबर हैं, और उन्होंने अगर ऐसा कहा तो गलत नहीं कहा। अपने युवा साथियों को अगर आंदोलन किया, अगर उनको कहा कि आपको सबको जो है लड़ना है मिलजुल कर एकता के साथ, संगठन के साथ, तो कुछ गलत नहीं किया। हम नहीं समझते हैं इसमें किस तरह की। अच्छा, वो किसके लिए कहा उन्होंने कि जिन्हें जाना वो चले जाए? देखिए, ऐसा कि अगर किसी के मन में किसी तरह का कोई डर, और उस डर की वजह से वो सोचता है कि हम भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला नहीं कर सकते, हम राष्ट्रीय संघ मुकाबला नहीं कर सकते हैं, तो वो जाना चाहे तो जा सकता है। लेकिन राहुल जी ने अपनी टीम, या जब भी वो टीम के अध्यक्ष थे, हम लोग उनकी टीम में काम किए हैं। मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता था यूथ कांग्रेस का,
सुरजेवाला जी के साथ मुझे पता है राहुल जी की काम करने की शैली कैसी है। 5 साल राष्ट्रीय प्रवक्ता था। हम समझते हैं कि राहुल गांधी जी का जो वचन है या जो वाक्य है उसका विन्यास इस तरह से करना चाहिए। जैसे मौलिक साहब ने कहा है बड़े गंभीरता से कि हमको हमारे युवाओं को जो नई जनरेशन है उसको किसी से डरने की जरूरत नहीं। अगर आप राजनीतिक पार्टी में है तो आप विरोधी पार्टी के रूप में ही सही अपनी आवाज को बुलंदी से उठाओ। ठीक है, आवाज को बुलंद करेंगे जी। संदीप जी, लेकिन क्या ऐसे दौर में जब 6 राज्यों के चुनाव, जिसका हम पहले भी जिक्र कर रहे थे, ऐसे दौर में अब कार्यकर्ताओं को या अपने जो अधीनस्थ है उनको इस तरह की बात कही जाएगी तो उत्साह बढ़ेगा या फिर कहीं डर लगेगा? देखिए मनोज जी, अगर हम मनोविज्ञान के तौर पर देखें तो डर व्यक्ति का स्वभाव होता है। किसी के कहने से ना वो निडर होता है ना वो डरपोक होता है। हाँ, ये बात सही है कि इन शब्दों के चयन से कार्यकर्ता के अंदर जो आपके नजदीक व्यक्ति है उसके सोच में बदलाव आ सकता है। लेकिन डर होना और डरपोक होना ये उसका बेसिक कैरेक्टर होता है व्यक्ति का। भले ही डरपोक व्यक्ति को आप राइफल पकड़ा दीजिए वो निडर नहीं हो जाएगा, और निडर व्यक्ति से आप राइफल छीन लीजिए तो वो डरपोक नहीं हो जाएगा। लेकिन जो शब्द है ये उन्होंने कार्यकर्ताओं के अंदर उत्साह भरने के लिए कहा होगा, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन कहीं ना कहीं जो चीज आपने कही ये डर भी है कि पलायन फिर ना हो जाए। तो जो लोग पलायन करेंगे उनको पहले से ही आप डरपोक बताना चाह रहे हैं। जनता में संदेश जाएगा कि ये जो लोग पलायन कर रहे हैं डरपोक थे इसलिए पलायन किया। लेकिन पलायन का डर कहीं ना कहीं इस वाक्य से, उनके इस विचार से मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं डर है उनके अंदर पलायन का। क्या संदीप जी ये भी लग रहा है कि राहुल गांधी अभी तक भारतीय जनता पार्टी पर सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन क्या बीजेपी की कार्यशैली इतने लोगों के जाने के बाद भी नहीं समझ पाए कि मुझे क्या बोलना चाहिए? और बीजेपी तो देर नहीं करती ऐसी चीजों को उठाने में। क्या इसकी भी एक जरूरत है राहुल गांधी को समझने की? देखिए मनोज जी, सबसे बड़ी कमी जो दिखती है राहुल गांधी को, वो इस देश की जमीन को नहीं समझ पा रहे हैं, मुझे जो लगता है। क्योंकि जो व्यक्ति विदेश में पढ़ा हो, बड़े संस्थानों में पढ़ा हो, दिल्ली में रहता हो, पूरे समय एसपीजी से घिरा रहता होगा, वो जान नहीं पाता कि हमारे देश का गांव कैसा है। यही कारण है कि राहुल गांधी को कई बार इस देश को समझने के लिए गांव में रातें गुजारना पड़ी हैं, गरीबों के घर में रात गुजारना पड़ी है देश जानने के लिए। लेकिन आप ये मान लीजिए कि अगर हम अपने जीवन में 150 बार कहीं सोते हैं या गांव वालों के साथ रहते हैं तो गांव को जान नहीं सकते। ये बड़ी कमी है उनकी सोच में, उनकी कार्यशैली में, कि वो अच्छे नेता हो सकते हैं, विचार अच्छे हो सकते हैं, लेकिन जमीन को जानना एक अलग चीज है जिसको वो मुझे लगता है कि अभी तक समझ नहीं पाए। जी बिल्कुल। आलोक जी, ये जो दिखाई दे रहा है, आप लोग इतना क्यों डरा देते लोगों को कि इस तरह की बातें करना पड़ रही है? लगातार आपके यहाँ लोग आए हैं, तो क्या उत्तर प्रदेश या बाकी जो चुनाव है उससे पहले कोई ऐसी सुगबुगाहट चल रही जिसके कारण उनको ये बोलना पड़ा? सबसे पहले तो संदीप जी ने दीप जलाया है, इससे बहुत अच्छी रोशनी हुई है। बात इन्होंने ठीक कही कि जमीन पे काम करना या हवा में काम करना, उससे परिणाम सामने आते हैं। आज नरेंद्र मोदी, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी वो प्रचारक रहे और जमीन पर रहे, जिनका यदि पुराना अपन इतिहास उठाकर देखो तो उन्होंने कैसे काम खड़ा करा। गांव में उन्होंने भ्रमण किया, प्रचारक रहे, बाद में मुख्यमंत्री बने और उसके बाद प्रधानमंत्री बने। लेकिन जो हवा काम करेंगे, जिनको जमीन से कोई वास्ता नहीं रहेगा, तो निश्चित रूप से इससे हमारे परिणाम हमारे सामने आने वाले हैं। जहां तक सवाल है चुनाव का, देखिए किसी भी राजनीतिक दल की से जनता भी विचार से जुड़ी रहती है। कुछ कांग्रेस के विचारों के समर्थक होते हैं जिन्होंने ये भी नहीं देखना होता है कि कैंडिडेट कौन है और वो कांग्रेस को वोट करते हैं। यही स्थिति भारतीय जनता पार्टी के साथ है कि भारतीय जनता पार्टी का जो विचार है, उस विचारधारा से जो जुड़े लोग हैं उनको ये नहीं देखना होता कि कौन है, उनको तो सिर्फ कमल का फूल दिखाई देता है। लेकिन अब ये हो गया है कि मोदी जी की जो वे ऑफ वर्किंग है, या योगी जी की, या शिवराज जी की, या अन्य प्रदेशों में जहां हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां जो वे ऑफ वर्किंग है, तो उस वर्किंग को देखकर लोगों ने, जो कांग्रेस विचारधारा के लोग थे, उनकी विचारधारा में भी परिवर्तन हुआ है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट देना शुरू कर दिया। क्योंकि मैं थोड़ा सूक्ष्म अध्ययन करता हूं, अपने चुनाव क्षेत्र का ही मैंने सूक्ष्म अध्ययन किया था कि जहां भाजपा को वोट वो नहीं मिला था, वहां भाजपा को वोट अब मिलने लगा है। तो कारण यही है कि आपकी वे ऑफ वर्किंग क्या है, आपकी कार्य की दिशा क्या है, आप किसके लिए काम कर रहे हो, आप स्वयं के लिए काम कर रहे हो कि राष्ट्र के लिए काम कर रहे हो। तो वो आज लोग समझने लग गए। आज धीमे धीमे, जैसे कि अभी हमारे आदरणीय
पाराशर जी ने भी जो बात बोली थी वो यही बोली थी कि कांग्रेस को छोड़ कर को नहीं गए। लेकिन हमको याद आता है कि मेरे को एक अर्जुन सिंह जी ने भी कांग्रेस छोड़ी थी, माधवराव सिंधिया जी ने भी कांग्रेस छोड़ी थी, और शरद पवार जी ने भी कांग्रेस छोड़ी थी। ब्रजेश जी, क्या वे ऑफ वर्किंग समझने में अभी भी दिक्कत हो रही? ब्रजेश पांडे जी, वे ऑफ वर्किंग जो है भारतीय जनता पार्टी की, कांग्रेस नहीं समझ पा रही। मनोज जी, मैं क्या बोला, संजय साहब बहुत अध्ययन करते हैं और मैं उनका बहुत इज्जत करता हूँ, दिल से बहुत इज्जत करता हूँ। लेकिन मैं संजय साहब से कहना चाहूंगा, ये तीन चीजें, आप बड़े विद्वान हैं मनोज साहब, आप भी समझिएगा। राजनीति के अंदर एक चीज होती है मूल्यों की राजनीति करना, एक चीज होती है सिद्धांतों की राजनीति करना, और एक चीज होती है नीतियों की राजनीति करना। लेकिन सभी चीजों का मंथन या निचोड़ रूप जाकर के ऐसा केंद्र बिंदु जो बनता है वो देश के डेवलपमेंट पूरा। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति किसी भी जगह पे छोड़ करके गया है या नहीं गया है, इसमें चर्चा करने की जगह हमारी पार्टी के अंदर कोई व्यक्ति संजीवनी का काम करना चाहता है या मैसेज देना चाहते हैं अपने युवा कार्यकर्ताओं को, तो हम नहीं समझते इसमें किसी को ई फॉरवर्ड लगाना। हर पार्टी की अपने सिद्धांत होते हैं, अपनी नीतियां होती हैं, अपने मूल्य होते हैं, उसको उस सिद्धांत का अनुसरण करना चाहिए, उसका पालन करना चाहिए। देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बहुत बड़ी भूमिका है, ऐसा मेरा व्यक्तिगत मानना है, पार्टी से हट के मैं बोलता हूँ। लेकिन अगर राहुल जी ने कहा कि नहीं, युवा पीढ़ी को रास्ता ये होना चाहिए, जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके, तो उनकी बात को सुनने में या उनकी बात को मानने में किसी को कोई गुरेज नहीं करना चाहिए, और ये मानवीय सर्वथा उचित है। और उनकी बात को लेकर के इतनी बड़ी विसंगतियां पैदा करना, चलिए सर, समय इजाजत नहीं दे रहा, अब तो समय भी नहीं है। संदीप जी से मुझे टिप्पणी लेना था, लेकिन चलिए संदीप जी, चलिए मैं समझ सकता हूं आपकी बातों। आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़े। लेकिन राहुल गांधी के बयान के बाद एक नई तरह की सियासत दिखाई दे रही है। अब ये राहुल गांधी ने अपने लोगों को नसीहत दी है या फिर डर बता दिया है, ये तो राहुल गांधी समझे। पर जब कोई नेता, कोई कप्तान बोलता है तो सीधी सी बात है कि उसमें नसीहत ही होती है, और ये समझाने का प्रयास किया जाता है कि हमें डरना नहीं है, बढ़ना है। लेकिन 70 साल बाद भी यदि ये कहना पड़े कि किसी से नहीं डरना है, तो फिर कैसे नहीं डर। इतना ही मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए एंटरटेनमेंट।